नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी दिल्ली में अपना इलेक्ट्रिक या सीएनजी ऑटो लेना चाहते हैं? अगर हाँ, ऐसा ना हो आप सीएनजी या इलेक्ट्रिक ऑटो ले लें और बाद में आपको पछतावा हो। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक या सीएनजी ऑटो लेने से भविष्य में क्या नुकसान हो सकता है, इसकी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो पूरी एंड तक देखें, तभी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आगे बढ़ने से दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक या सीएनजी ऑटो खरीदना बेस्ट ऑप्शन है। क्या हम इसको खरीदकर कमाई कर सकते हैं? क्या है ऑटो रिक्शा का फ्यूचर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जो ऑटो के परमिट हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से अगर आप एक ऑटो खरीदेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक खरीदें या फिर सीएनजी, अगर आप सीएनजी ऑटो खरीदते हैं तो कैश में उसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है, और वही ऑटो अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो लगभग आपको 9 लाख से 10 लाख रुपए का पड़ने वाला है। तो इतने पैसे में आप ऑटो की बजाय कोई भी टैक्सी गाड़ी बड़ी आराम से ले सकते हैं, चाहे वो वैगनार हो या फिर डिजायर हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कमाई की। आज की डेट में दिल्ली के अंदर एक ऑटो ड्राइवर कितने पैसे कमा लेता है? तो दोस्तों जैसा कि आप मुझे कई सालों से जानते होंगे, मैं काफी ऑटो ड्राइवरों से मिलता रहता हूं, और ऑटो ड्राइवरों के बारे में जितनी नॉलेज मुझे है शायद किसी यूट्यूबर को होगी। तो हम बात कर रहे थे ऑटो की प्रतिदिन की कमाई या फिर महीने की कमाई। तो दोस्तों आज की डेट में ऑटो की जो प्रतिदिन की कमाई है वो लगभग 800 से लेकर 1000 रुपए है। अब उसमें दोस्तों बात कर लेते हैं खर्चे की, तो लगभग 200 से 250 रुपए की गैस प्रतिदिन लग जाती है। अब मान लीजिए 1000 रुपए किसी ड्राइवर ने कमाए और 200 रुपए की अगर उसने गैस जला दी तो कितने बचे? 800 रुपए। 50 रुपए दोस्तों पूरे दिन में एक ड्राइवर अपने खाने पीने में भी खर्च कर देता है, तो अब उसके पास बचे 700 रुपए। अब ये 700 रुपए जो बचे हैं दोस्तों, अब इससे हम लगभग 25 दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि मैं 25 दिन से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? तो दोस्तों इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कोई भी व्यक्ति महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन काम नहीं कर पाता है। कभी उसको पर्सनल कोई दिक्कत हो जाती है, कभी गाड़ी में दिक्कत हो जाती है, कभी उसको कहीं आना जाना पड़ता है, इसलिए महीने के 30 दिन कोई भी ड्राइवर काम नहीं कर पाता है। तो 25 दिन का हम एक 700 रुपए के हिसाब से अगर लगाएं तो लगभग 17,500 रुपए से लेकर 18,000 रुपए एक ड्राइवर महीने में बचा पाता है। अगर महीने में वो 18,000 रुपए बचा भी लेता है तो हर महीने गाड़ी की सर्विस होती है, जिसमें के 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए नॉर्मल खर्च आ जाता है। तो महीने में लगभग 15 से 16,000 रुपए उसके पास बचते हैं। अब 15-16,000 रुपए महीने में अगर वो बचाएगा, और दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर किसी का अपना मकान नहीं होता, वो किराए पे कमरा लेगा तो कमरे का किराया भी, अगर वो छोटे से छोटा रूम लेगा तब भी 4 से 5,000 रुपए उसका रूम का किराया होगा। अब 16,000 में अगर उसका 4,000 रुपए रूम रेंट भी निकाल दीजिए तो बचेंगे 12,000 रुपए। अब 12,000 रुपए में पूरे महीने का उसका खाना खर्चा होगा, दवाई गोली होगी। अगर वो फैमिली के साथ रहता है तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मैं सिंगल आदमी की बात कर रहा हूं। तो सिंगल आदमी के भी सारे खर्चे अगर इसमें से काट दिए जाएं तो लगभग 4 से 5,000 रुपए महीने ही वो बड़ी मुश्किल से बचा पाएगा। यानी कि दोस्तों आपने 9 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, 25 दिन काम किया, उसका रिजल्ट महीने में देखा तो क्या निकला? आपके हाथ में सिर्फ 4 से 5,000 रुपए बचे। और बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिक ऑटो की, जिसमें सीएनजी का खर्चा बच जाता है, हर ड्राइवर अपने पास नहीं रख सकता। उसका कारण यह है कि ड्राइवर किराए पे रहेगा तो उसके घर पर ऑटो खड़ी करने की जगह नहीं होगी और ना ही चार्जिंग की उसको सुविधा मिल पाएगी। तो ऐसे में वो किसी चार्जिंग स्टेशन पर अपनी गाड़ी को चार्ज करेगा और दिन में 2 बार उसको चार्ज करना पड़ेगा, जिसका दोनों बार का अगर हम टाइम जोड़ें
तो लगभग 7 से 8 घंटे चार्जिंग टाइम लगेगा। अगर आप 7 से 8 घंटे चार्जिंग टाइम देंगे तो काम किस समय करेंगे? तो जिन ड्राइवरों के पास गाड़ी खड़ी करने की और गाड़ी को चार्ज करने की सुविधा या फिर जगह नहीं है, वो इलेक्ट्रिक ऑटो को बिल्कुल भूल जाएं। तो दोस्तों, जहां तक मैंने देखा है, आज की डेट में इतना महंगा ऑटो रिक्शा खरीदना बेवकूफी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज की डेट में आप सीएनजी ऑटो खरीद लेते हैं तो दिल्ली सरकार की प्लानिंग के अनुसार 2030 तक आपको उसको कटवाकर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार की प्लानिंग है जितने भी दिल्ली के अंदर कमर्शियल व्हीकल हैं उनको 2030 तक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप 9 लाख रुपए का ऑटो लेकर अभी 2024 चल रहा है, 6 साल के बाद फिर उसको कटवा देंगे, यानी कि 6 साल में क्या आप 9 लाख रुपए कमा लेंगे? ऑटो कटवाने के बाद क्या मिलता है? लगभग 6 से 7 हजार रुपए मिलते हैं। उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदना है, उसकी कीमत भी लगभग 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए होती है। तो यानी कि इन 6 साल के पीरियड के अंदर आप 9 लाख का ये ऑटो लेंगे, 4 लाख का इलेक्ट्रिक ऑटो लेंगे, तो 9 और 4 13 लाख रुपए हो गए। क्या 13 लाख रुपए आप 6 साल में कमा सकते हैं, बचा सकते हैं? जरा सोचकर देखिए दोस्तों। अगर दोस्तों मुझसे पूछा जाए तो इस समय दिल्ली के अंदर ऑटो खरीदना बेवकूफी है, खास करके नया ऑटो, क्योंकि कमाई है नहीं, ऑटो हैं महंगे, तो खरीदना बेवकूफी है। और आने वाले समय में दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी पॉलिसी लागू होने वाली है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में बाइक टैक्सी दौड़ती हुई आपको नजर आएंगी। और जब लाखों की संख्या में बाइक टैक्सी दौड़ेंगी तो ऑटो का काम लगभग शून्य हो जाएगा। आज की डेट में भी हम बात करें तो ऑटो ड्राइवर से ज्यादा बाइक टैक्सी वाले कमा लेते हैं। मात्र 50 से 60 हजार रुपए की बाइक लेके वो महीने के 20 से 25 हजार रुपए आसानी से कमा लेते हैं। और बाइक टैक्सी का आगे चलकर क्या फ्यूचर है, इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपने मेरी सुबह की वीडियो देखी होगी, उससे आप समझ गए होंगे कि बाइक टैक्सी का आने वाले समय में कितना बड़ा स्कोप है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लेना, जिससे आपको ट्रांसपोर्ट से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी समय पर मिल सके। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।